कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कर्मण्य अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब कर्म कर और फल की इच्छा मत कर। मैं एक वर्ड में अगर इस बात का मतलब बताना चाहूं तो वो क्या है? इसका मतलब है समर्पण, इसका मतलब है सरेंडर। बच्चे जब इस सर्कल में होते हैं कि वो किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं। दोस्त छोड़ देते हैं, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ देते हैं, इधर उधर जाना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि कमरे से निकलना भी छोड़ देते हैं। इस सर्कल के दौरान उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार ऐसे आते हैं कि कहीं मैं कुछ पीछे तो नहीं छोड़ गया, कहीं कुछ छूट ना गया हो, या फिर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो क्या मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त होगा या नहीं होगा। बहुत सारे डाउट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं। यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब यह है सारा जितना भी थॉट्स हैं उनको जीरो कर दें और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। रिजल्ट की दौड़ से बाहर निकला इतना आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को मेंटली सरेंडर कर देते हो कि ये रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट रिजल्ट का 1% भी हिस्सा आपके हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम देने के लिए गए, वहां पर एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1% है या 2%। ज्यादातर जो प्रोबेबिलिटी है वो फेल होने की है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमेशा यही होती है कि इस रास्ते तक नहीं पहुंचा जाएगा, लेकिन कुछ प्रतिशत प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। लेकिन आपको खींचेगी वो प्रोबेबिलिटी जो आपके हक में नहीं है। इस हक की प्रोबेबिलिटी को पाने के लिए और जो आपके हाथ में नहीं है उससे फ्री होने के लिए आपको मेंटली सरेंडर करना पड़ेगा। मेरी एक सिंपल सी थ्योरी है जो मैं आज आपको दे देता हूं। हमारी जिंदगी का 99% हिस्सा, 99% हिस्सा किस्मत का होता है और 1% हिस्सा मेहनत का होता है। वो 1% मेहनत ऐसी करनी है कि वो 99% किस्मत पर भारी पड़ जाए। अपनी किस्मत बदलना सीखेंगे। अगर आपको 100% मेहनत करने के बाद 10% रिजल्ट मिल रहा है ना, और आपको 100% रिजल्ट चाहिए, तो 1000% मेहनत करो ताकि 100% रिजल्ट आपके हक में आ जाए। कल मेरे हाथ में नहीं है, ना कल था कभी मेरे हाथ में, और आने वाले समय में क्या होने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में है वो सिर्फ अब है, और अब मेरा काम है पढ़ना या फिर कर्म की ओर आगे बढ़ते रहना। जिंदगी को एक खेल की तरह देखना है। खेल में अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जिंदगी की जितनी भी खुशियां वो खुद चलकर आपके पास आए। आपको किसी भी खुशियों के पास जाने की जरूरत नहीं है।